इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि कॉल्स पेड इन एडवांस पे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक कंपनी है और इस कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। इस शेयर्स के एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। इस शेयर पे 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के लिए जा रहे हैं। बाकी ये कहा है कि 2 कॉल और होंगी और दोनों का सेम अमाउंट होगा। तो सेम अमाउंट कितना होगा? इस 10 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के माइनस कर देंगे और 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के माइनस कर देंगे तो 5 रुपीज़ हो जाएगा। यानी कि जो बाकी की फ़र्स्ट और फाइनल 2 कॉल हैं वो 5 रुपये की होंगी और इस 5 रुपीज़ में से 2 कॉल हैं चूँकि, तो एक कॉल 250 की होगी और एक फ़र्स्ट कॉल यानी कि 250 की होगी और सेकंड कॉल भी 250 की, 2.5 रुपये की हो जाएगी। अब इसमें मेन जो रोल है वो डेट का है। इस क्वेश्चन में डेट का भी ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कि जो अलॉटमेंट हुआ है शेयर का वो 1 मार्च को हो रहा है। इसके बाद जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है उसमें से जो फर्स्ट कॉल ड्यू होगी वो 30 जून को होगी और जो सेकंड कॉल ड्यू होगी वो 31 अगस्त को होगी। आगे कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 600 शेयर्स हैं, 600 शेयर्स हैं और ये जो शेयर हैं इसको इन्होंने आवंटन यानी कि जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के टाइम पर ही फ़र्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन है वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। यानी कि जिन्होंने 600 शेयर्स का जो पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर फ़र्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का दे दिया है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो इन्होंने जो एडवांस में पेमेंट किया है उस पे इनको ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी दिया जाएगा एडवांस पैसे पे। तो मेन चीज़ इस क्वेश्चन में यही कि किस तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फर्स्ट एंट्री वही होगी जो अब तक करते आए हैं। फर्स्ट के सारी एंट्री का जो तरीका है वही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो 3 रुपीज़ का है, तो इसलिए अमाउंट 30,000 हो जाएगा। इसको हम 30,000 एक बार डेबिट में कर देंगे और एक बार 30,000 क्रेडिट में हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एप्लीकेशन मनी के पैसा आया है इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। अमाउंट सेम रहेगा 30,000, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट कर देंगे। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी वो होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? यहाँ पर अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो 2 रुपीज़ है, तो 2 रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से तो अमाउंट आ जाएगा 20,000 और इस 20,000 को डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, ये जो अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ है इसको रिसीव करेंगे पैसे को, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी तक जो एंट्री होती थी वो तो ऐसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टर हैं जिन्होंने 600 शेयर्स पे कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो जो एडवांस पेमेंट किया है उसकी भी एक एंट्री यहाँ पर करनी होगी। तो एक एंट्री और क्रेडिट कर देते हैं जो कि होगी 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखते हैं अमाउंट कितना आएगा। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में लिखते हैं जो ड्यू हुआ था 20,000 वो तो आया ही। कॉल्स इन एडवांस में 600 शेयर्स हैं उनके पास और उन्होंने फ़र्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पेमेंट एक साथ कर दिया है। तो फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़ 50 पैसे की और सेकंड कॉल भी है 2 रुपीज़ 50 पैसे की, यानी 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो 600 इंटू 5 3,000 का अमाउंट हो जाएगा। नीचे एंट्री हो वो नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और ये भी कर सकते हैं कि अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो 2 रुपीज़ 50 पैसे 2.5 रुपये का है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 शेयर्स से तो अमाउंट निकल आएगा 25,000। ये हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे।
नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इस पैसे को रिसीव करेंगे, लेकिन जब रिसीव करेंगे तो चूँकि फ़र्स्ट कॉल का पैसा कुछ पैसा पहले आ चुका है, तो जब रिसीव करेंगे तो अब वो पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम रिसीव करेंगे तो जो ड्यू किया है 25,000 से उतना अमाउंट अब नहीं मिल पाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे, 10,000 शेयर्स हैं, लेकिन इस 10,000 शेयर्स में 600 का जो पैसा है वो पहले से आ चुका है, तो 10,000 में हम 600 को माइनस कर देंगे। तो अब शेयर्स जो बचेंगे वो होंगे 9,400। क्योंकि 600 शेयर्स का पैसा पहले से आ चुका है, एडवांस में पेमेंट किया है, तो अब तो वो पैसा नहीं मिलेगा ना दोबारा से, क्योंकि वो तो एडवांस में आ ही चुका है, तो उसको हम कम कर देंगे। तो 10,000 में से जो पैसा जो शेयर्स के पैसे पहले से आए हैं उन शेयर्स को कम कर देंगे यहाँ पर। तो 9,400 शेयर्स होगा और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अमाउंट से। एक शेयर का जो रेट है, फर्स्ट कॉल का जो रेट है, अमाउंट है, वो 2 रुपीज़ 50 पैसे है। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ 50 पैसे की है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 23,500। अब कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा, 600 शेयर से हैं और इन्होंने जो एडवांस में पेमेंट किया है 600 शेयर्स में, वो फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ 50 पैसे की है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 600 शेयर्स को 2 रुपीज़ 50 पैसे से, तो इसका अमाउंट आएगा 1,500। 1,500 यानी कि 1,500 रुपये कॉल्स इन एडवांस के हो जाएंगे। और इन दोनों अमाउंट का जो टोटल होगा, यानी 23,500 प्लस 1,500, इन दोनों का जो टोटल बनेगा वो होगा 25,000। और इसको लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के ठीक सामने क्रेडिट वाले कॉलम में। और इस तरीके से एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,400 शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट भी चूँकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का जो अमाउंट है 2.5 रुपये वो सेम है, इक्वल है, तो इसलिए इसका अमाउंट भी वही 25,000 ही हो जाएगा। इसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद अगली एंट्री होगी रिसीव करने की। ये जो ड्यू हुआ है इसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सेम प्रोसीजर है, जैसे फर्स्ट कॉल में पैसा आया था वैसे इसमें भी आएगा। यहाँ पर भी 9,400 शेयर्स ही होंगे, क्योंकि इन्होंने 600 शेयर्स का जो पेमेंट किया था फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का कर दिया था। तो यहाँ पर भी अब सेकंड कॉल का उतना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवांस में उतना अमाउंट आ चुका है। तो 10,000 में से 600 शेयर्स माइनस कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर बचेंगे 9,400 शेयर्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉल का जो अमाउंट होगा, और वो है 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो इसका भी अमाउंट 23,500 बचेगा। कॉल्स इन एडवांस में वही 1,500 ही आएगा अमाउंट, क्योंकि 600 शेयर्स पे 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से जो अमाउंट आया है वो 1,500 आया है। नीचे इन दोनों का टोटल कर देंगे 23,500 प्लस 1,500, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 25,000 और इसको लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के ठीक सामने क्रेडिट वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर जो अगली एंट्री है वो इंटरेस्ट की होगी। ये जो 1,500 और प्लस 1,500 यानी 1,500 फर्स्ट कॉल के और 1,500 सेकेंड कॉल के जो अमाउंट आया है, इसको चूँकि इन्होंने एडवांस में पेमेंट किया है तो इसमें इंटरेस्ट भी इनको मिलेगा। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट, ये तो एंट्री हो जाएगी इसकी। और नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 150 डेबिट में और 150 क्रेडिट में। अब ये देखते हैं कि 150 कैलकुलेट कैसे हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि अलॉटमेंट किस डेट में हुआ है। यहाँ पर अलॉटमेंट उन्होंने किया है 1 मार्च को, और जो फर्स्ट कॉल ड्यू होगी वो 30 जून को होगी। तो 1 मार्च से 30 जून तक का कितना मंथ बनता है ये कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ पर 1 मार्च है चूँकि, तो मार्च को पूरा ले लेंगे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ हो गए, 4 महीने हो जाएंगे। अगर 1 मार्च की जगह यहाँ पर 31 मार्च होता तो मार्च को छोड़कर आगे की डेट लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो जाते। लेकिन चूँकि ये 1 मार्च है तो मार्च पूरा आ जाएगा यहाँ पर। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पर जून 30 है चूँकि, तो जून को पूरा ले लेंगे। अगर 1 जून होता तो मार्च, अप्रैल, मई तक ही लेते हैं, 3 मंथ ही बनते फिर तो। लेकिन 30 जून है तो जून को पूरा लेंगे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको बहुत ध्यान से देखना होता है, और अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो डेट है वो 1 से शुरू हो रही, 1 वाली दे रखी है कि लास्ट की, 1 मार्च है या 31 मार्च है, 1 जून है या 30 जून है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर 1 से स्टार्ट हो रही तो पूरे महीने को कैलकुलेट कर काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 1 मार्च से लेकर 30 जून तक 4 महीने बन जाएंगे। तो इन्होंने जो फर्स्ट कॉल का एडवांस में पेमेंट किया है वो 1500 किया है, 1500 किया है। तो 1500 में इंटरेस्ट कितना होगा? तो सबसे पहले 1500 का 4 महीने निकाल लेंगे। इस 1500 पे 4 महीने का कितना होगा इंटरेस्ट? तो 1500 इंटू 4/12 हो जाएगा, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो पूरे 1 साल का नहीं करना है, सिर्फ 4 महीने का। अब एक चीज़ और है कि इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है कि ब्याज किस रेट से लगाना है। तो ये जब यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट ना दे रखा हो तो हमें ये देखना होगा कि कंपनी एक्ट क्या कह रहा है। तो कंपनी एक्ट 2013 ये कह रहा है कि जो कॉल्स एंड एडवांस में इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12% से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब चूँकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है तो हम 12% ही ले लेते हैं। तो 12% जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पूरे साल का है, लेकिन इन्होंने जो एडवांस दिया है ये 4 महीने पहले दिया है। तो हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो सिर्फ 4 महीने का ही कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर 1500 इंटू 4/12 और 12/100 आ जाएगा। 4 ये महीने का है और 12 ये परसेंट है, 12% है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 रुपीज़ निकल कर आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। अब इसके बाद जो सेकेंड कॉल है यानी जिसको फाइनल कॉल बोलते हैं उसमें कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो भी देख लेते हैं। तो देखिए जो अलॉटमेंट हुआ है वो 1 मार्च में हुआ है और जो सेकेंड कॉल ड्यू हो रही है वो 31 अगस्त को ड्यू हो रही है। तो 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक का कितना महीना होता है ये देख लेते हैं। तो 1 मार्च है तो चूँकि तो मार्च पूरा आ जाएगा महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 31 अगस्त है। अगर 1 अगस्त होता तो बस यही जुलाई तक लेते हैं, लेकिन 31 अगस्त है तो अगस्त पूरा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 महीने बन रहे हैं और 6 महीने के हिसाब से भी सेम जैसे अभी कैलकुलेट किया था वैसे ही हो जाएगा। पहले तो 1500 का 6 महीने का देख लेंगे 6/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 12/100 हो जाएगा और इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 रुपीज़ निकल कर आ जाएगा। फर्स्ट कॉल का जो इंटरेस्ट था वो 60 रुपीज़ था और जो सेकेंड कॉल का है इंटरेस्ट वो 90 रुपीज़ है। इन दोनों को ऐड कर देंगे 60 + 90 तो अमाउंट हो जाएगा 150। ये इंटरेस्ट इनको मिलेगा जिन्होंने 600 पे एडवांस में पेमेंट कर दिया था, तो इन्हें 150 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा एडवांस में पेमेंट करने की वजह से। तो ये एंट्री हमने जो की है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो इसी के सामने 150 ये अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री कर लेंगे सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने पहले भी बताया था कि जब बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट का मतलब होगा कि कंपनी के पास पैसा आया और जब बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा तो इसका मतलब कंपनी ने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर अब ब्याज के पेमेंट करना पड़ रहा तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट वाइज सेम हो जाएगा 150। यहाँ पर नरेशन कर देंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट एंट्री है इस पैसों को ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अकाउंट में क्योंकि यहीं से निकाला गया है पैसा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट।
यहाँ पर 150 हो जाएगा, नरेशन कर देंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट, आप पी प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, सिर्फ एक इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना था, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो अब तक की गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। और बाकी कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।